मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं Why Modi is winning 2024 elections again? आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत जैसे बड़े देश में चुनाव जीतना अपने आप में एक गर्व की बात है। जो भी अलायंस या पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतती है वो अपना एक लीडर चुनती है और वो लीडर बनता है भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? एनी गेसेस? जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री सन 1947 से 1962 तक। पंडित नेहरू के बाद भारत को आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जो 3 बार लगातार भारत का प्रधानमंत्री बन पाया हो। लेकिन इस बार इस रिकॉर्ड की बराबरी मुमकिन होती नजर आ रही है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में इस रिकॉर्ड की बराबरी करने की सभी संभावनाओं को पूरा करते नजर आ रहे हैं। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, फिर दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री का पद संभाला और अब तैयार नजर आ रहे हैं 2024 लोकसभा इलेक्शंस के लिए। जो मोदी लहर 2014 में शुरू हुई वो अभी तक कायम है। हालांकि मोदी मैजिक की पॉपुलैरिटी समय के साथ थोड़ी गिरी जरूर है। हाल ही में इंडिया टुडे ने एक सर्वे कराया और पाया कि 52% लोग नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसी सर्वे में 72% लोग मोदी कैबिनेट के काम से खुश नजर आए। सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2024 इलेक्शंस में कम से कम 300 सीट पर काबिज होने जा रही है और सरकार बनाने के लिए मात्र 273 सीट की ही जरूरत पड़ती है। अब नजर डालते हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस लौटते दिख रहे हैं। पहला कारण, कमजोर विपक्ष। आज के समय में भारत का विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष की एकजुटता न होने की वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। विपक्ष में आज भी ऐसा कोई लीडर नहीं है जो मोदी मैजिक को टक्कर दे सके। दूसरा कारण, सड़कों की हालत में सुधार। पहले के मुकाबले भारत की सड़कें आज ज्यादा बेहतर हैं। जहां पहले कच्ची सड़कें थी वहां भी आज पक्की सड़कें हैं। बॉर्डर्स पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। हाईवेज की संख्या बढ़ रही है। क्या भारत की सभी सड़कें पक्की हो चुकी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले के मुकाबले भारत की सड़कें आज बेहतर स्थिति में हैं। अगला कारण है रेलवे। पिछले बीते 9 सालों में भारतीय रेलवे ने अपने विकास के नए कीर्तिमान को छुआ। जहां पहले रेलवे स्टेशन गंदगी से भरे रहते थे, वहीं आज सभी स्टेशन पहले के मुकाबले ज़्यादा साफ हैं। केटरिंग सर्विस में भी सुधार है और महसूस किया गया है कि ट्रेन टाइमिंग्स भी आज के समय ज़्यादा एक्यूरेट है। भारतीय रेलवेज में जब से वंदे भारत ट्रेनों का आगमन हुआ तब से भारतीय रेलवे ने रफ्तार पकड़ ली। आइए अगले कारण पर नजर डालते हैं। अगला कारण है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जैसे जैसे देश में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ा, मोदी सरकार ने ये महसूस किया कि अब समय आ गया है जब लोगों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रखा जा सकता। ताकि भारत के गांव-गांव तक टेक्नोलॉजी पहुंच सके, सरकार ने हर प्रदेश में बिजली पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। लोगों ने ये महसूस किया है कि आज के समय में गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है। अगला कारण है नरेंद्र मोदी के प्रति लगाव। भारत एक इमोशनल देश है। यहाँ एक बार जिस व्यक्ति को लोग दिल से स्वीकार कर लें,
फिर उसे दिल में ही बैठा कर रखते हैं। और यही हुआ 2014 में मोदी जी के साथ। आज देश की जनता के बीच प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा लगाव है कि लोग आज भी नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। अगला कारण है किसी और विकल्प का ना होना। 2014 से लेकर 2023 तक विपक्षी पार्टियां कोई ऐसा चेहरा नहीं ला पाई हैं जो नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर दे सके। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी, ये तीनों ही लोगों से उतना नहीं जुड़ पाए हैं कि लोग इनमें भारत का अगला प्रधानमंत्री देख सकें। अगला कारण है इंटरनेशनल स्टेज पर भारत का बढ़ता दबदबा। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के कारण आज भारत को पूरी दुनिया एक बाजार के तौर पर देख रही है, जहां हर देश अपना सामान बेचना चाहता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में भारतीय लोगों को ज़्यादा सम्मान मिलने लगा है। और इसका श्रेय जाता है मौजूदा भारतीय मोदी सरकार को। वैसे क्या आपको पता है कि भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? मैं आपको ये सोचने के लिए 5 सेकंड का समय देता हूं। जवाब है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नंबर 5वां है और प्रेडिक्शन है कि 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अगला कारण है डिजिटल इंडिया। जब मोदी सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का चलन तेज करना चाहा, तब 2016 में दुनिया ने कहा कि ये ख्याली पुलाव है और ऐसा करना अभी पॉसिबल नहीं है। तभी भारत में पेटीएम, फोनपे जैसी कंपनियों का उदय हुआ, जिन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल कर भारत में ई पेमेंट की क्रांति ला दी। अब आलम यह है कि आज एक सब्जी वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है, जहां पेमेंट के लिए कोई कागजी करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता और रुपया एक बैंक अकाउंट से दूसरे में फटाफट पहुंच जाता है। आज पूरी दुनिया भारत जैसा यूपीआई सिस्टम बनाना चाहती है। अगला महत्वपूर्ण कारण है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स दिया करता था, जिसका जम्मू कश्मीर के नेता खूब दुरुपयोग करते थे। इसी 370 की वजह से कश्मीरी नेता भारत की सरकार के फैसले को नहीं मानते थे। इसी से तंग आकर मोदी सरकार ने 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को पूर्णतः रद्द कर दिया। इस पूरी घटना से पूरे देश में एक संदेश गया कि जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी ने कर दिखाया। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। अगला कारण है राम मंदिर। अब जब इतने लंबे समय बाद राम मंदिर पर फैसला आया, तो मोदी सरकार ने ठान लिया कि 2024 के आने तक भारत में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस बात पर हर भारतवासी गर्व महसूस करता है और इसका भी श्रेय जाता है बीजेपी की मौजूदा मोदी सरकार को। अगला कारण है पब्लिसिटी। भारत में मीडिया पर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसके कारण मीडिया चैनल्स को अच्छी खासी टीआरपी मिलती है। लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि भारतीय मीडिया प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन करती रहती है, जिसके कारण मोदी जी लोगों की नज़रों में रेलेवेंट बने रहते हैं। आखिरी कारण है अखंड भारत का सपना। भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो चाहती है कि एक दिन अखंड भारत का सपना पूरा हो, और इसके लिए लोगों को अपना मसीहा नजर आता है नरेंद्र मोदी में। लोग जानते हैं कि ऐसा कारनामा सिर्फ एक ही लीडर कर सकता है, और वो है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अगर इन सभी कारणों को लोग इलेक्शन के दौरान तक याद रख पाए, तो निश्चित ही फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनती नजर आ रही है। पर हमें यह भी मानना होगा कि देश में ऐसे भी कई मुद्दे थे जिन पर मोदी सरकार खरी नहीं उतर पाई, जैसे कि मणिपुर में हिंसा, महंगाई, किसान आंदोलन और कोविड मिसमैनेजमेंट। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ऐसा सब होने के बावजूद भी लोगों में आज भी मोदी जी के प्रति एक गहरा लगाव है। लोग 2024 के आने तक
मोदी जी से और जुड़ते नजर आएंगे। हमारे विश्लेषण के अनुसार मोदी सीम्स टू बी रिटर्निंग एज पीएम अगेन। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।